बड़ी खबर के साथ, जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से बात की है। जेलेंस्की ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जो चल रहा है उससे जुड़ी ये बातचीत हुई है। मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया है जेलेंस्की ने। तो रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बातचीत हुई है और इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया गया है। मदद के लिए भारत के प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है यूक्रेन के राष्ट्रपति ने। ट्वीट कर इसकी जानकारी भी उनकी तरफ से दी गई। जेलेंस्की ने पीएम से फोन पर बातचीत की है। बिल्कुल, और देखिए पहले ही इस बात के संकेत थे, क्योंकि समिट के समय जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे तो उन्होंने साफ तौर से इस ओर इशारा किया था कि युद्ध को रुकना चाहिए देश की शांति के लिए। और आखिरकार देखिए ये पहल भारत ने यहाँ पे की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना स्टैंड यहाँ पे रखा। इसके बाद जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी फोन पे बातचीत की। इस युद्ध को रोकने के लिए आखिर क्या कदम उठाए जाए, लगातार भारत इसको लेकर अपील भी करता रहा है और आखिरकार उन्होंने धन्यवाद अदा किया। बिल्कुल, देखिए भारत एक शांति प्रिय देश है और इस शांति की बहाली के लिए, अमनो अमान बना रहे, इसके लिए भारत ने पहले ही सचेत किया था कि जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं विश्व के, वो ये युद्ध झेल नहीं सकते। बेहतर होगा कि बातचीत करके कूटनीति से इस पूरे मामले का हल निकाला जाए। यूक्रेन और रूस जिस जंग के लिए आमादा हैं, वो जंग विश्व के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तीसरे वर्ल्ड वॉर की ओर लगातार ये तस्वीरें हमें ले जा रही हैं, ये हालात ले जा रहे हैं, ये समय ले जा रहा है और इसी से बचने के लिए भारत वक्त वक्त पर दोनों मुल्कों को सचेत करता आया है। क्योंकि ना रूस की तरफ एक तरफा भारत का झुकाव है, ना यूक्रेन की तरफ। दोनों ही तरफ भारत बड़े ही सामान्य ढंग से और बड़े ही सोच समझकर अपने कदम उठाता हुआ नजर आता है। और इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से ट्वीट कर ये जानकारी दिया जाना कि मदद की गई भारत की तरफ से और उन्होंने धन्यवाद किया है प्रधानमंत्री मोदी का। एक बार फिर से करिश्मा, वही ग्लोबल लीडर की जो इमेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो सशक्त होती है। बिल्कुल, और अब तक जो भारत का स्टैंड रहा वो काफी न्यूट्रल रहा, लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आए और उन्होंने रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर लगातार पहले भी संकेत दिए, युद्ध को रुकना चाहिए। और एक और बड़ी खबर, G20 की अध्यक्षता के लिए भी बधाई दी है जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि भारत G20 की अध्यक्षता करेगा और जो फोन पर बातचीत हुई है, सबसे पहले तो धन्यवाद, वहीं दूसरी तरफ बधाई भी उन्होंने दी कि G20 की अध्यक्षता भारत करने जा रहा है, इसके लिए बधाई दी गई। बिल्कुल, जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है और G20 की अध्यक्षता के लिए बधाई दी है। जिस तरह से बार बार हम बात कर रहे हैं कि ग्लोबल लीडर बनकर भारत उभर रहा है। भारत की स्थिति इस वक्त क्या है, भारत किस तरह से इकोनॉमी के मामले में, भारत किस तरह से सुरक्षा के मामले में, भारत हर पहलू पर लगातार बढ़ता जा रहा है और दुनिया इसे देख रही है, समझ रही है, परख रही है। और यही कारण है कि दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें भारत के समर्थन की ओर ताकती हैं और भारत एक महाशक्ति के तौर पर उभरा है। यही एक वजह है कि जो बड़े बड़े देश है वो भारत की ओर देख रहे हैं। हमारी सहयोगी मीमांसा मलिक न्यूज रूम से जुड़ चुकी हैं, सीधा उनकी तरफ रुक करते हैं। मीमांसा, फोन पर बातचीत हुई है राष्ट्रपति जेलेंस्की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दो देशों के बीच में जो युद्ध हो रहा था, भारत ने अपना स्टैंड पहले ही क्लियर किया था कि युद्ध को रुकना चाहिए। अब इसके बाद बताया जा रहा है कि उन्होंने धन्यवाद भी दिया और बधाई भी दी कि G20 की भारत अध्यक्षता करने जा रहा है। किस तरीके से आप देखती हैं इस बातचीत को? मीमांसा जी के साथ संपर्क करने की कोशिश करेंगे, न्यूज रूम से तमाम अपडेट्स भी उनसे लेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये बड़ी खबर बता देते हैं, जहां G20 की अध्यक्षता के लिए भारत को जेलेंस्की ने बधाई दी है। पीएम मोदी से उनकी बातचीत हुई है, न सिर्फ प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया है, बल्कि G20 की अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी है। और एक बड़ा अवसर है भारत के लिए, G20 मुल्कों की अध्यक्षता। अर्थव्यवस्था, ये वो मुल्क हैं जो अर्थव्यवस्था की तरफ नजर रखते हैं। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था इन्हीं मुल्कों पर आधारित रहती है। तो ऐसे में भारत का इसकी अध्यक्षता का ये पूरा दायित्व अपने आप में एक बड़ा कदम है
और आने वाले समय में भारत की क्या तस्वीर होगी, भारत की क्या छवि होगी, किस तरह का इंपैक्ट होगा विश्व भर में, वो बयां करता है। मीमांसा जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। मीमांसा जी, किस तरह से इसे देखें, जहां यूक्रेन के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को न सिर्फ बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं, बल्कि G20 की अध्यक्षता के लिए भी भारत को बधाई दी जाती है। यह साबित करता है कि किस तरह से भारत एक विश्व लीडर, विश्व गुरु के रूप में लगातार उभर रहा है। बिल्कुल अमृता, ग्लोबल लीडर के तौर पर अपनी पहचान बनाई है हमारे देश ने, और प्रधानमंत्री मोदी की जो धमक है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर वो बार बार महसूस की जाती है। और जब रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, 200 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, और हमने देखा लगातार भारत का बहुत ही न्यूट्रल स्टैंड रहा, और भारत लगातार दोनों देशों को समझाने की भी कोशिश करता रहा। पुतिन की भी कई बार बात हुई पीएम मोदी से, और लगातार हमारा स्टैंड यही रहा कि विश्व शांति जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। बहुत बड़ी भूमिका हमारे देश की रही। और देखिए ये जो ट्वीट किया गया है ज़ेलेंस्की की ओर से, इसमें ये लिखते हैं, आई हैड अ फोन कॉल विद पीएम नरेंद्र मोदी एंड विश्ड अ सक्सेसफुल G20 प्रेसिडेंसी। अब G20 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अब उसकी अध्यक्षता करना, उसमें भी हमारे देश की जो भूमिका रहने वाली है उसकी सराहना जो है पहले भी की जाती रही है। और हमने देखा जब ये युद्ध चल रहा था तो किस तरह से लगातार, चाहे वो पुतिन हो चाहे ज़ेलेंस्की हो, उन्हें समझाने की कोशिश की गई कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी युद्ध होता है तो नुकसान दोनों देशों को उठाना पड़ता है। और हुआ भी यही कि चाहे वो यूक्रेन हो, रूस हो, दोनों देशों को नुकसान ही भुगतना पड़ा, और उसकी वजह से जो बाकी देश हैं उन पर भी यह असर महसूस किया गया। और चाहे आपके पास मीमांसा जी, क्योंकि लगातार देखिए भारत जो विश्व गुरु बन के उभरा है, ऐसे में जो तमाम बड़े देश हैं वो भारत की ओर देख रही हैं। लेकिन जिस तरीके से ज़ेलेंस्की ने जो तारीफ की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, पुतिन ने भी तारीफें की थी, तारीफों के पुल यहां पर बांधे थे, वो भी लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जो ट्वीट सामने आए हैं, ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी को एक तरफ बधाई दी है तो दूसरी तरफ आपको बता दें उन्हें धन्यवाद भी दिया कि किस तरीके से युद्ध को रोकने के लिए भारत ने अपना स्टैंड आगे किया। पहले तो न्यूट्रल स्टैंड था अमृता, लेकिन कहीं ना कहीं भारत ने हमेशा, जो कि हम जिसका जिक्र कर रहे थे कि शांति प्रिय देश है भारत, और वो मैसेज यहां पे दिया। बिल्कुल, मीमांसा जी से भी यही समझना चाहूंगी कि जिस तरह से बार बार हमें ये जिक्र करते हैं, वो दो मुल्क जो इस वक्त युद्ध की आंख में एक दूसरे को लगातार इस आग में झोंक रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत की मध्यस्थता हमेशा से अहम रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले भी न तो रूस की तरफ वो एक तरफा हुए, न यूक्रेन की तरफ एक तरफा हुए। जो एक तरफा उनका स्टैंड है वो है विश्व शांति की तरफ, वो है वर्ल्ड पीस की तरफ। मीमांसा जी जी बिल्कुल। और देखिए दोनों देशों के बीच इस कदर हालात बिगड़ गए थे कि परमाणु युद्ध की जो आशंका है उससे घिरी हुई थी पूरी दुनिया, टेंशन में थी दुनिया, और ये बात की जा रही थी कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल रूस की ओर से किया जा सकता है। लेकिन इस आशंका को किस तरह से दरकिनार किया गया, हमारे देश की भूमिका जो इसमें रही, प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से बातचीत की और उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है कि परमाणु युद्ध नहीं हुआ इन दोनों देशों के बीच। और इसको लेकर अमेरिका जो है वो भी जानता है, और इस बात की जो चर्चाएं हैं वो हमेशा होती हैं विश्व पटल पर कि भारत ही एक ऐसा देश है जो किसी को कन्विंस करने की वो क्षमता रखता है, वो दमखम रखता है कि राष्ट्राध्यक्षों के साथ जो केमिस्ट्री देखिए जो हमारे प्रधानमंत्री की रही है, पुतिन के साथ वो अंडरस्टैंडिंग जो उनकी है, जो ज़ेलेंस्की के साथ है, वो किसी भी देश की नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। ये अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, उम्मीद यही करते हैं।